हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12 के मैथ चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 को। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में r इक्वल टू T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध r एक तुल्यता संबंध है। फिर कह रहे हैं कि भुजाओं 3,4,5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5,12,13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा 6 और 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए और T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। यानी कि सबसे पहले हमें इसे प्रूव करना है कि यह तुल्यता संबंध है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि T1 जो है वो T2 के समरूप है। यानी कि इसके लिए सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध के लिए चेक करेंगे। स्वतुल्य, इसके लिए हम कह सकते हैं कि T1, T2, इसका मतलब है कि T1 जो है वो T1 के समरूप है। यानी कि T1 T1 के समरूप है। स्वतुल्य में ऐसा ही होता है ना। तो इसीलिए T1, T1 बिलोंग्स टू R, यानी कि T1 जो है वो T1 के समरूप है। यानी कि कोई भी खुद के जैसा ही होगा ना। स्वतुल्य के लिए तो यही हमें स्वतुल्य के लिए जो कंडीशन है वो है कि A, A बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो हम क्या देंगे कि T1, T1 बिलोंग्स टू R। इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट हमें समित के लिए चेक करना है। समित के लिए यदि T1, T2 बिलोंग्स टू R हो तो हम लिख सकते हैं कि जो T1 है T1 T2 के समरूप है। T1 जो है वो T2 के समरूप है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो T2 है वह T1 के समरूप है। समरूप है, क्योंकि अगर T1 T2 की तरह है तो T2 भी तो T1 की तरह होगा ना। यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि T2, T1 बिलोंग्स टू R। इसीलिए यह समित भी होगा, यानी कि समित संबंध है, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट हमें ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक संबंध के लिए चेक करना है। संक्रामक, इसके लिए हम यदि T1, T2 तथा T2, T3 बिलोंग्स टू R हो तो हम लिख सकते हैं कि जो T1 है वह T2 के समरूप है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर T1 T2 के समरूप है तो इसके अकॉर्डिंग T2 जो है वो T3 के समरूप है। तो यहाँ पे अगर T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है तो हम कह सकते हैं कि जो T1 है वो भी T3 के समरूप होगा। इसीलिए यहाँ पे जो T1 जो है वो T3 के समरूप है। यहाँ से T1, T3 बिलोंग्स टू R। इसीलिए यह संक्रामक संबंध है। क्योंकि यह स्वतुल्य, समित और संक्रामक है तो हम कह सकते हैं कि यह तुल्यता संबंध भी होगा। अतः यह स्वतुल्य संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा, क्योंकि यह स्वतुल्य और समित संक्रामक तीनों है। तो हम लिख सकते हैं कि अंततः यह तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध है। आगे हमें क्या, हमें T1 दिया हुआ है 3, 4, 5 और T2 हमें दिया हुआ है 5, 12, 13 और जो T3 है वो कितना है 6, 8, 10। हमें पता करना है कि कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो T1 है वो T3 के समरूप है, यानी कि इनके भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है। जैसे कि यहाँ पे 3, 6 इक्वल है 4, 8 के और 5, 10 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं SSS समरूपता, यानी कि जो T1 है वो T3 से संबंधित है। T1 और T3 परस्पर संबंधित है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।